छोटे लड़के की चाकू चलाने की कला असाधारण थी। एक पल में उसने गाजर को सिकाड़ा के पंख जितना पतला काट दिया। रेस्टोरेंट मालिक ने यह सब देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि हेड शेफ के पद के लिए आवेदन करने वाले बच्चे में इतनी अद्भुत प्रतिभा होगी। पता चला कि वह महान शेफ का एकमात्र प्रशिक्षु था जिसे उसके गुरु ने छोटी उम्र में यानी 10 साल की उम्र में ही अपना लिया था। वह पहले से ही अविश्वसनीय जीवन कौशल में निपुण था। उसके पास एक रहस्यमयी लॉ भी थी जिससे वह हर व्यंजन की गर्मी को सटीकता से नियंत्रित कर सकता था। हर दिन पहाड़ की तलहटी में आलीशान कारों की कतार लगी रहती थी। सभी क्षेत्रों के कुलीन लोग इस प्रतिभाशाली व्यक्ति के खाना पकाने का स्वाद चखने के लिए लाखों खर्च करने को तैयार थे। लेकिन उसके मालिक ने उसकी कुशलता को निखारने के लिए उसे सालों तक एकांत में रखा। परंतु एक दिन उसके मालिक ने केवल प्याज, मिर्च और अन्य साधारण सामग्री का उपयोग करके उसके द्वारा बनाए गए व्यंजन को चखा और महसूस किया कि उसका कौशल उससे कहीं बेहतर है। उसे एक कटोरा देते हुए उसके मालिक ने कहा, जाओ और अल्टीमेट शेफ टूर्नामेंट में भाग लो, शायद वहाँ तुम्हें अपने असली माता पिता मिल जाए। अपनी उत्पत्ति के रहस्य को लेकर वह युवा लड़का अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। लेकिन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उसे पहले एक रेस्टोरेंट का हेड शेफ बनना था, इसलिए वह आवेदन करने के लिए एक स्थानीय रेस्टोरेंट में पहुंचा। हालांकि मालिक ने उसे एक नजर देखा। वह चूल्हे से भी ऊंचा नहीं था और तुरंत उसे मना कर दिया। लेकिन लड़के ने हार मानने से इनकार कर दिया और अपना कौशल साबित करने पर अड़ा रहा। उसने गाजर को सिकाड़ा के पंख जितना पतला काट दिया जिससे मालिक दंग रह गया और उसने उसे और परखने का फैसला किया। तभी बिन बुलाए मेहमानों का एक समूह अंदर घुस आया। उन्होंने मालिक को धमकाया, मांग की कि वह प्रतियोगिता से हट जाए क्योंकि प्रतियोगिता के बाद केवल एक ही रेस्टोरेंट को रहने दिया जाएगा जो मेयर के निवेश से समर्थित है। उनके हेड शेफ ने अहंकार से दीवार के ऊपर बुद्ध जंप्स का एक कटोरा मेज पर रख दिया। समृद्ध सुगंध हवा में भर गई। एक मुस्कुराहट के साथ उन्होंने रेस्टोरेंट के शेफ का मजाक उड़ाया, ये कहते हुए कि वह ठीक से गर्मी को नियंत्रित भी नहीं कर सकता था और उसके व्यंजन बिल्कुल भी योग्य नहीं थे। रेस्टोरेंट का मालिक अवाक था, जवाब देने में असमर्थ था। इस महत्वपूर्ण क्षण में युवा लड़का आगे बढ़ा। उसने दावा